ये दरअसल अभी हम लोग आ गए हैं ये फ़ोर्ट के अंदर में। तो आइए जी आपको अंदर लिए चलते हैं इस फोर्ट में। यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है इस पूरे किले का। Yeah, we had a lot of tourists from India. India? Yes. ओके, भारत के कुछ ज़्यादा ही लोग आते हैं, फेमस हो गए हैं यहाँ पे। Your people really like to buy jewelry, the rings and the necklaces. Yes. And love to ask for discount. Discount. Yes. एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप भारत से आते हैं, आप सर्बिया जाने से पहले कोसोवो मत जाइएगा, क्योंकि जो कोसोवो है वो दरअसल एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप कह सकते हैं आज है। वो अपने आप को एक अलग देश मानते हैं, जबकि वो एक सर्बिया का पार्ट था। लेकिन क्योंकि भारत ने आज तक उसको सिर्फ इसलिए रिकॉग्नाइज़ नहीं किया क्योंकि भारत के रिलेशन अच्छे हैं सर्बिया के साथ में। आप सोचिएगा कि अगर आप कोसोवो जाएंगे, यानी कि आप अपने दोस्त के दुश्मन के घर जा रहे हैं, तो उसको कैसा लगेगा। तो अगर आप इंडिया से आते हैं तो कोसोवो मत जाइए, आप पहले बेलग्रेड या मतलब सर्बिया आइए, और अगर आपका मन बनता है उसके बाद जाके वहाँ पे जाइए। लेकिन अगर उन्होंने स्टैम्प कर दिया तो फिर हो सकता है कि सर्बिया को दोबारा से एक बार बुरा लग जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये एक केस हुआ था हमारे किसी मित्र के साथ में, वो अल्बानिया से कोसोवो चले गए थे। अच्छा। उसके बाद जैसे वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे उनका जो इमिग्रेशन था, वो उन्होंने उनका पासपोर्ट लिया, सीधे कैबिन से बाहर उनको बोला मेरे साथ आओ, ले गया, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं पूछा, और उनका इंतजाम कर दिया वापस अल्बानिया भेजने का। बस स्टाम्प नहीं लगना चाहिए। हाँ, उनको जाने नहीं, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कोसोवो की स्टैंप देखी कि ये बंदा कोसोवो गया क्यों था, बस हो गया कांड। तो आप ऐसा ना करें, नहीं तो थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सर्बिया के हिसाब से कोसोवो कोई कंट्री है ही नहीं। हाँ, सर्बिया एक्चुअली उसको बोलता है कि ये तो मेरा पार्ट है, मेरी टेरिटरी, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फिलहाल अभी हम जो है अपने रूम में हैं। दीपम भाई मुझे मिले थे एयरपोर्ट पे, वहाँ से हम दोनों साथ में आए, और मैंने जो हॉस्टल बुक किया था ये मुझे लेके आए अपने हॉस्टल में। बाद में पता चलता है कि मैंने भी यही बुक किया था। वो शाम को देखा मैंने, और मैंने कैमरे में बोला था मैं अब अपने हॉस्टल नहीं जा रहा हूँ, इनकी हॉस्टल जा रहा हूँ। यहाँ आके देखा कि हैबिटेट, मैंने कहा ये तो मैंने बुक किया था। खैर उनको भी पता था कि वो मैंने बुक किया था। तो फिलहाल अब इनको निकलना है यूक्रेन के लिए। ये आप जानते हैं यूक्रेन में रहते हैं, और मुझे भी इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम सारी दिन मतलब एक्सपीरियंस शेयर करते रहे और बहुत कुछ नया मालूम चला, और इनसे भी हमारे मतलब। और विवेक भाई आज के बाद जो है, देखिए मेरे साथ ये चीज़ है कि मैं ना जब भी जहाँ जा रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए वहाँ पे मुझे मिले थे वो अभिषेक, बाद आप मिले, ठीक है, आज के बाद में हम विवेक भाई और मैं हम साथ में रहेंगे। हम लोग कहाँ तक साथ में जाते हैं ये आप आगे देखेंगे। हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे कल भी ट्रैवल करने का, तो वो आने वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे। तो फिलहाल दीपम भाई को निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इनकी फ़्लाइट है अभी 8 बजे की, और फिर आज के बाद हम दोनों जो है रूम शेयर करेंगे, यही वाला रूम, और हम दोनों का क्या प्लान बनता है फिर वो आपसे आगे डिस्कस करेंगे। जब घूमने पे मालूम चलता है ना, दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया सच में बहुत छोटी है। एक दूसरे से मुलाकात हो जाए दोबारा, ये हाँ अनएक्सपेक्टेड है। मतलब सोचिएगा, भारत में जब मैं सोचता था कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन बाद में पता चला दुनिया कितनी छोटी है। है ना। आज की डेट में मुझे भारत जाना, अब हम लोग बात कैसे करते हैं, जैसे होता है ना कि ये इस शहर वाली बस, अरे एक बस यहाँ से भी इधर जाती है, वैसे ही हम लोग फ्लाइट की बात करते हैं कि नहीं यार मॉस्को होते हुए जाऊँ, या इस्तांबुल होते हुए जाऊँ, या फिर दोहा होते हुए जाऊँ। आप सोचिएगा ये कंट्रीज़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कोई रास्ता है कि ये वाला रास्ता नहीं तो यही वाला रास्ता सही, और वहाँ पे अपने कोई ना कोई भाई मिल जाते हैं, उसकी एक बात ही अलग है। कल हम लोगों ने डिनर किया था यहाँ पे, जो वीडियो में आपने देखा था, एक प्योर जिसको बोलते हैं ना वो भारतीय खाना था, राजमा थे, चावल थे। तो इसकी एक बात ही जीरा चावल, और इसकी एक बात ही अलग होती है, खास करके जब अपने देश से बाहर आते हैं। सच बात ये है, ये पिज़्ज़ा बर्गर जो हम लोग खाते हैं ना इंडिया में,
ये मैंने शुरू किया था दिखावे में, मैं हाँ। आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। हाँ शॉपिंग मॉल्स में जाना, हाँ लोगों से अंग्रेजी में बात करना, तो हाँ। हमें लगता था कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम लोग जो है ये खाएंगे। पिज़्ज़ा बर्गर कोई हमारा खाना नहीं था। हाँ पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से मैं पिज़्ज़ा बर्गर के बीच में घिरा हुआ हूँ, लेकिन आज मैं कढ़ी चावल के लिए तरस रहा हूँ। ये बात सच है। सच है। ये वैल्यू तब पता चलती है जब हम लोग अपने देश से बाहर जाते हैं। अपना देश अपना ही है, अपना सब कुछ होता है ना, तो उसकी एक बात ही अलग होती है। जब तक हम अपने अच्छा, मैं आपके साथ में एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, हाँ। थोड़ा सा 2 मिनट का। हाँ मैं मॉन्टीनेग्रो एम्बेसी गया था तिराना में। अच्छा। तो मैं गया था वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने। एक इंडियन भाई आए थे हाँ वीज़ा लेने के लिए। अच्छा। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, पता चल गया कि वो इंडिया से है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ से हो आप? हाँ। उन्होंने बोला आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि मैंने आपको वीज़ा कब अप्लाई किया आपने? उन्होंने बोला आई अप्लाइड अबाउट 10 days ago। मैंने उनको पता क्या बोला? मैंने कहा भाई देखो यार, आपको भी पता आप दिल्ली से हो, मुझे भी पता मैं दिल्ली से हूँ, आपको भी पता इसको हिंदी आती है, मुझे भी पता हिंदी आती है। मैंने कहा यार ये हम दिखावा ना दिल्ली जाके कर लेंगे यार, यहाँ पे तो हम लोग आपस में बात करें। मैंने कहा वो फील नहीं आ रहा, मैं तरस रहा हूँ कि मेरे से कोई हिंदी में बात करे। हाँ जो मौका मिल रहा है तो लोग। मैंने कहा हम लोगों को मौका मिल रहा है यार, आप दोबारा से शुरू हो गए हो, जैसे वो होता है ना दिल्ली में कि हाँ ये एक दूरी है हमारे बीच की। हाँ ये एक दूरी है जो हमारी भाषा की दूरी है ना, जिसको कहते हैं। दिल्ली में हम लोग एक मैकडी में जाते हैं या KFC में जाते हैं, हम उस जो पता है सामने कि वो बेचारा जो सेल्स गर्ल है वो हमारे पड़ोस में कहीं रहती होगी, है ना, उसको बताया गया नहीं तुझे इंग्लिश में ही बोलना है। क्यों बोलना है ये आज तक किसी की समझ में नहीं आया। हाँ। और जो हवा है इंग्लिश बोलने का, और ये बाहर आके टूट जाता है एकदम से। बाहर आके आपके इंग्लिश, आपके जैसा मैंने तो नोटिस किया, बाहर आके आपके इंग्लिश, आपके डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ की आपकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे जो वेटर, मतलब एक बंदा है यहाँ पे अर्गो नाम का, उसने कुछ पढ़ा लिखा ऐसे नहीं है, लेकिन उसको 6 लैंग्वेज आती है और वो बैठे बैठे बिना कुछ पढ़े $1000 अ मंथ कमा रहा है। आप और बताइए। हाँ, और एक चीज़ की मुझको लगता है ना कि अगर हम हिंदी में अपने भाषा में बात करते हैं ना तो जुड़ाव ज़्यादा होता है। जुड़ाव ज़्यादा होता है। हाँ, देखिए, ना अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है और घुल मिल पाते हैं हम लोगों ने अंग्रेजी को भारत में हाँ एक ना वो मानिए स्टेटस सिंबल, हाँ एक भाषा स्टेटस सिंबल कैसे हो सकती है ये मैं आज तक नहीं समझा। हाँ रशिया पूरी CIS कंट्रीज पे राज करता है, US से टक्कर लेता है, लेकिन कितने % रशियन इंग्लिश बोलते हैं सबको पता है। जापानीज़ नंबर 1 है टेक्नोलॉजी में, लेकिन कितने % जापानीज़ इंग्लिश बोलते हैं सबको पता है। चाइना आज की डेट में पूरी दुनिया में को मार्केट समझता अपनी, छोटे से छोटा सामान, बड़े से बड़ा सब चाइनीज़। आप देखो सब जगह चाइनीज़ सामान मिलेगा आपको। कितने % चाइनीज़ इंग्लिश बोलते हैं ये सबको पता है। मतलब आप समझिएगा कि बड़े बड़े देश जो दुनिया पे राज करते हैं, कोई बिजनेस में राज करता है, कोई आर्म्स में राज करता है, वो अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। हमने क्या सोचा है, हम ये मान चुके हैं इस बात को कि अंग्रेज़ी बोलेंगे तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे। और हाँ, और एक जैसे लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है जो ट्रैवल करना चाहते हैं, देश दुनिया घूमना चाहते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश उनका बैरियर बन सकता है कि इंग्लिश नहीं आती तो नहीं घूम पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं बन पाता, वो बस डिपेंड करता है कि आप में कितनी वो है, घूमने की इच्छा है कि नहीं। ये आपने देखा होगा वीडियो में, पिछले 2 महीने में जब मैं रशिया में था तो हाथ से बात करता था, कई बार गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करता था, नहीं काम कर रहा तो हाथ से हम लोग बात करते थे, कुछ है ना। और आप सोचिएगा वो समझ रहे हैं कि ये क्या चाहता है, मतलब मैं भी समझ रहा हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि भाषा को इतना ज़्यादा है, ठीक है अंग्रेज़ी भाषा सीखिए, आनी चाहिए, लेकिन हम अंग्रेज़ी को इतना भी ज़्यादा अपने सर पे ना बिठाएं कि हम इंडियंस की एक और प्रॉब्लम है हम लोगों की, इस भाई को आती है बढ़िया अंग्रेज़ी, इसको नहीं आती बढ़िया अंग्रेज़ी। मैंने अंग्रेज़ों को, जो आपने इंग्लिश सुनी इन लोगों की, सिर्फ वो टूटी फूटी इंग्लिश से काम चलाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो शर्म नहीं मानते एक दूसरे की। सामने वाले को पता है कि ठीक है वो समझ गए उसकी बात को। जिसको बोलते हैं ना भाषा सिर्फ अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, दैट्स इट। वो भाषा सबसे अच्छी है कि मैं अपने विचार आपके सामने रख पाया। मैं कैसे रख पाया वो मैटर नहीं करता है। वर्ड्स थे, एक्सप्रेशन थे, क्या था, लेकिन मैं आपको समझाने में कामयाब रहा, वही एक अच्छी बात है। लोगों से मिलकर सच में बड़ा अच्छा लगा। विवेक भाई के साथ तो अब आगे का मेरा सफ़र शुरू होगा। फिलहाल
दीपम भाई जा रहे हैं, समय आ गया तो इनका सर्बिया को जाने अलविदा का, करने का। तो ठीक है फिर हाँ। मिलते हैं आपसे, है ना, बहुत जल्दी जल्दी। यूक्रेन में। अब इनसे मुलाकात होगी पक्का यूक्रेन में। स्लीपिंग बैग ये मेरा है, ये जैकेट है। ऐसा जैकेट है मेरा स्लीपिंग बैग। चलिए तो फिर फिलहाल तो जाके बस लेनी है एयरपोर्ट की। एरोडोम की। We are leaving right now. Ah Where are you going, Mafia? Thank you very much. या फ्रेंड What time do बाय। you go? Huh? I have to catch a flight. I will Bye. be there till maybe 7:30, something like that. See you soon in Odessa. I wish you the best, pal. Really, it was a And I wish you the pleasure to meet you. A pleasure. Have a nice time there, and we keep in touch to discover Odessa together. Okay then see you soon, huh? Bye. See you soon. Are you going? I'm not going. I'm just filming. ओके दीपम भाई, ठीक है। Anta bhai? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, आराम से निकलो। चलिए फिर भाई 10वीं दानिया। दसवीं दानिया। आराम से, ठीक है। अब मिलेंगे, ठीक है, सीधा यूक्रेन में।